आपको ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इनका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इन हैबिट्स का, इसके बारे में बताएंगे। तो पुराने ज़माने में एक कहावत थी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से बचाव बेहतर है। तो ये भी सच है कि इस तरह की हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग है या ड्रग्स और अल्कोहल का जो यूज़ है वो यूथ एज में ज़्यादा होता है, और स्पेशली जो एडोलसेंस एज होती है उसमें लोग ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह की सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करें जो किसी भी पर्सन को इस आदत की तरफ एडोलसेंस एज में ड्रग और अल्कोहल लेने के लिए धकेलती हैं। और फिर जब हमें इस सिचुएशन का पता लग जाए तो फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, रेमेडियल मेजर्स ले सकते हैं टाइमली। तो इसके रिगार्ड में जो पेरेंट्स और टीचर्स हैं उनकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब पेरेंटिंग में क्या चीज़ आती है, पेरेंटिंग में बच्चे की अच्छी तरह परवरिश के अलावा ये भी ज़रूरी है कि हम उनको लगातार डिसिप्लिन में रहने की आदत डालें। और अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ का जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह के मेजर्स दिए हुए हैं, पर्टिकुलरली किस तरीके से हम ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ को एडोलसेंस के अंदर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। तो देखो, हर बच्चे की अपनी चॉइस होती है, अपनी पर्सनैलिटी होती है, और उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए और उसी को बढ़ावा देना चाहिए। एक बच्चे को कभी भी पुश नहीं करना चाहिए कि वो उसके जो एक लिमिट्स हैं उससे बढ़कर वो क्या दिखाए, परफॉर्म करे, चाहे वो स्टडीज़ की बात है या स्पोर्ट्स की या किसी भी और एक्टिविटी की बात है। तो दूसरी चीज़ आती है एजुकेशन एंड काउंसलिंग। तो अगर कोई ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ में है या एडोलसेंट एज का कोई बच्चा है तो उसको प्रॉपर एजुकेशन की या काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि वो उसको किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना है और किस तरह से स्ट्रेस को रिमूव करना है। साथ साथ किसी भी बच्चे को जब उसकी परवरिश की जाती है तो ये भी ध्यान रखना होता है कि जीवन में जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं या फेलियर हैं वो भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। और साथ साथ बच्चे के अंदर जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत होती है हेल्दी वे में। जैसे कि अब बच्चा फुल ऑफ एनर्जी होता है एडोलसेंट एज में, तो उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में या जो भी उसकी हॉबी है, जैसे रीडिंग है, म्यूज़िक है, योगा है या दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसके अंदर बच्चे को इन्वॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। तो देखो, अब सबसे पहली जो हेल्प मिलेगी वो किससे मिलेगी, पेरेंट्स से और या फिर पीयर्स मीन्स उसके जो संगी साथी हैं उनसे मिलेगी। वो उसको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। और इसमें जो क्लोज और ट्रस्टेड फ्रेंड्स होते हैं उनका बहुत मेन रोल होता है। तो अब इसमें प्रॉपर एडवाइस देने के अलावा जो भी उसको प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, जिससे कि वो बच्चा जो है वो एंग्जाइटी या जो गिल्ट की फीलिंग है वो उससे बाहर आ सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। अब जो अलर्ट पेरेंट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं डेंजर साइंस को, जो कि हमने पहले डिस्कस किए हैं। जैसे पहले क्या हमने डिस्कस किया, इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं कि वो एकेडमिक परफॉर्मेंस उसकी डाउन होने लगेगी, स्कूल कॉलेज से वो बंक मारने लगेगा, अपनी क्लीनलीनेस की तरफ उतना ध्यान नहीं देगा, थोड़ा आइसोलेट रहने लगेगा। या अगर एक सबसे बड़ा साइन होता है कि अगर वो किसी से पैसा उधार ले लेगा तो वापस नहीं करेगा। तो ये कुछ तरह के साइंस, डेंजर साइंस है जिससे पता चल सकता है कि कोई भी जो बच्चा है वो अल्कोहल अब्यूज़ या ड्रग के सर्कल में फंस चुका है। यहाँ तक कि फ्रेंड्स, अगर उनको पता चलता है कि उनका कोई फ्रेंड जो है या उनका कोई जानने वाला ड्रग या अल्कोहल अब्यूज़ कर रहा है तो उसको इस चीज़ में हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि भाई उसके
बिना देरी करे हुए उसके पेरेंट्स को बता देना चाहिए, या फिर किसी ऐसे टीचर को बता देना चाहिए जो उस बच्चे से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हो, मतलब बहुत ज़्यादा घुला मिला हुआ हो उस टीचर के साथ। तो ऐसे टीचर को भी फिर ये बातें बताई जा सकती हैं। फिर क्या होगा कि अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जाएंगे। जैसे अगर पता चल जाए कि ये बच्चा ड्रग या अल्कोहल ले रहा है, तो फिर क्या करेंगे, उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे और फिर जो भी अप्रोप्रिएट मेजर्स हो सकते हैं वो यूज़ किए जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, उसके ट्रीटमेंट में हेल्प मिलेगी और प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट होगा, तभी वो इस जो भी ये गंदी आदत उसको लगी हुई है इससे बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। अब बहुत सारी हेल्प अवेलेबल है, हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन सेंटर्स बने हुए हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स शुरू किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, जो इस तरह के इंडिविजुअल्स की हेल्प करने के लिए शुरू किए गए हैं, जिससे कि अगर कोई भी बच्चा ड्रग या अल्कोहल का यूज़ कर रहा है, इसके दलदल में फंसा हुआ है गलती से अनफॉर्चुनेटली, तो उससे इसको बाहर लाया जा सके। और इस तरह की हेल्प से जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा वो क्या करेगा, उसकी विल पावर भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी कि वो इस तरह के दलदल से बाहर आ सके, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके कम्प्लीटली। और फिर अगर ऐसा हो गया तो वो परफेक्टली और नॉर्मल हेल्दी लाइफ जो है वो बिता सकता है। तो ये आपका चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ कंप्लीट हो गया है। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।